नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे साइंस है, चैप्टर नंबर 18 भारतीय वैज्ञानिक और जीवन परिचय उपलब्धियां साइंस का है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम वही पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2020-21 के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं इंडियन साइंटिस्ट कौन कौन से हैं साइंटिस्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। पेज संख्या 224 224 निकाल लीजिए और एक जगह बैठ जाइए शांत जगह पर, और ध्यान किताब के अंदर होना चाहिए। देखिए, सामान्यतः विज्ञान के दो पक्ष होते हैं। पहला होता है आधारभूत विज्ञान तथा अनुप्रायोगिक अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। वहीं आधारभूत विज्ञान से वैज्ञानिक मानसिकता, समझ तथा जानकारी का विकास होता है। इसी की नींव पर तकनीकी विकास होता है। और अनुप्रायोगिक विज्ञान आगे बढ़ता है। विज्ञान के दो ही पक्ष, जैसे एक तो आधारभूत और एक है अनुप्रयोगात्मक, को संबद्ध बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ईसा पूर्व से ही समय समय पर योगदान दिया गया है। इसी संदर्भ में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन परिचय एवं उपलब्धियों को यहाँ संक्षिप्त रूप में उल्लेखित किया गया है। देखिए, क्या पढ़ा हमने कि भारतीय विज्ञान है, दो पक्ष होते हैं, ठीक है। पहला होता है वो होता है आपके आधारभूत विज्ञान। क्या होता है? आधारभूत विज्ञान। और दूसरा होता है अनुप्रयोगात्मक, ठीक है। तो भारत के जो अलग अलग संस्थानों में इन आधारभूत और अनुप्रयोगात्मक में जो भी वैज्ञानिक थे उनका यहाँ संपर्क दिया गया है, और सस्पेक्ट में इनका दिया गया है परिचय, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं, एक तो प्रश्न बनता है, आप कॉपी के अंदर कल लेके आएंगे और हमारे व्हाट्सएप पर नए नंबर सेंड करते हैं। ऑफलाइन वाले हमें कल बताएंगे और ऑनलाइन वाले कल हमें व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा। पहला है सुश्रुत। पहला हमारा जो वैज्ञानिक है प्राचीन काल का, वो है सुश्रुत। कक्षा 9 के अंदर हमने पढ़ा था, सुश्रुत संहिता वाला पार्ट 1 में ही था, आपके 9 के अंदर, ठीक है। ये है 18वां पार्ट और बोर्ड एग्जाम के अंदर आने लायक है। और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, ठीक है। जो पार्ट कह रहा हूँ मैं यहाँ अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। सुश्रुत, विश्वामित्र के वसंत सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। अंडरलाइन कर लो, प्रश्न कॉपी के अंदर लिखना है कि सुश्रुत का जन्म कब हुआ था तथा वे किस वसंत के बेटे थे या किस वंश के थे, ठीक है। तो विश्वामित्र के वसंत में थे और उनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सालय के ज्ञान का प्राप्त लिया था। भाई चिकित्सालय का लिया था, भारतीय वैज्ञानिक यही थे, चिकित्सक, भारतीय प्रथम चिकित्सक भारत के। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया, जो आज भी प्रासंगिक है। वह पहले चिकित्सक थे। उन्होंने शल्य क्रिया का आविष्कार कर अनेक जटिल यानी कठिन ऑपरेशन प्रस्तुत किए तथा संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। इनके द्वारा इनके जो रचना है, एक तो है सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन या विस्तार मिलता है। जोसेफ लिस्टर से कहीं शताब्दी पूर्व इन्होंने अपूर्ति दोष का विचार किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देशित किया ताकि कीटाणु मर जाए और अपूर्ति दोष न रह जाए। इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने में विषहीन किए गए इस्तेमाल किया। सुश्रुत द्वारा 26 शताब्दी पहले नाक, कान व होठों आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। वास्तव में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया है। उनके संदेश यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग, फोर्सेप्स या काटने एवं पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉस्फोर्स तथा
चिमटियों के रूप में हैं। इन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में उपयोगी निर्देश दिए हैं। निष्कृत चिकित्सा ज्ञान में भारत की बाकी देशों से बहुत आगे था। सुश्रुत का ग्रंथ अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया और बहुत प्रसिद्ध है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे सुश्रुत के अंदर। जो इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख लेना है और एक बड़ा दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न लिखना है कि सुश्रुत का परिचय देते हुए उनका जो भी ग्रंथ है जो भी है लिखा हुआ है वो आपको करना है, यानी सुश्रुत का परिचय दीजिए। ये आपको प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 नंबर का पूछा जा सकता है, इसलिए रट लीजिएगा। ठीक है, तो एक तो प्रश्न था कि ये जो किसके वसंत के थे, वंश के थे, विश्वामित्र के, और इनका जन्म 600 ईस्वी पूर्व हुआ था, शायद नहीं पक्का हुआ था 600 ईस्वी क्या, शायद ध्यान रखो रे, ऐसे पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में 90 तो क्या 50 भी नहीं लेके आओगे। पढ़ना है तो मन से पढ़ो, ठीक है। और ये क्या है, प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाते हैं। इनको क्या कहता है, प्लास्टिक सर्जरी का जनक। प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी में समझते हो जैसे जैसे मेरे जैसा किसी दूसरे को, मेरे जैसा चेहरा लगा कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसके चेहरे को हटा के मेरा चेहरा लगाना, मतलब सेम शक्ल बनाना, उसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। चाहे नाक की हो, आंख की हो, जीभ की, किसी की त्वचा संबंधित जो भी हो वो होता है आपके प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। और इन्होंने एक तो जैसे रक्त का थक्का ना बनना उन्होंने बताया था, ठीक है। ये याद कर लेना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट का है, इसलिए रट लीजिएगा। और इन्होंने बताया था, और इन्होंने इनके मंत्रों के अंदर चिकित्सा में कितने 101 मंत्रों का अनुवाद किया, ज्ञान दिया था। और बाकी इसमें इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। और एक इनका ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, ठीक है। इस तरह से इनका हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगली वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे अगला पार्ट। अगले विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे चरक, साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे उनके भाग।